सुनिए ये फसाना जहां निगम से निकला है एक अफसाना। बस स्टैंड पर बजरी मंडी की चाल, जब सुनते हैं प्रशासन की बात तो लगता है जैसे खो गई इंसानियत की ताल। नमस्कार, मैं हूं बीएल मान और आप देख रहे हैं जनता दरबार न्यूज। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी खबर जो जयपुर के घाटगेट स्थित पुराना बस स्टैंड से जुड़ी हुई है, जहां बसों से ज्यादा ट्रक नजर आते हैं। क्या है पूरा मामला, जानिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। जयपुर का सबसे व्यस्त घाटगेट इलाका, जहां पुराना बस स्टैंड अब एक अवैध बजरी मंडी में तब्दील हो चुका है। स्थानीय लोगों व दुकानदारों के अनुसार दिन हो या रात बड़े बड़े 18 चक्कों वाले ट्रक बजरी उतारने आते हैं, जिससे सड़क और शिविर के ढक्कन टूट जाते हैं। यहाँ बिजली के खंभे और तार भी गिरते दिखे हैं, जिससे आम जनता और स्थानीय व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यह मामला केवल अवैध मंडी का नहीं, बल्कि प्रशासन, संबंधित अधिकारियों और बजरी माफिया की मिलीभगत का एक साफ साफ उदाहरण है। जब तक इस अंधेरे में उजाला नहीं होगा, तब तक आम जनता की जिद और हक की लड़ाई जारी रहेगी। अभी हम मौजूद हैं घाटगेट बाजार स्थित पुराना बस स्टैंड पे, जो कि वार्ड नंबर 88 के अंदर आता है। स्थानीय जनता हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ उनकी परेशानियां, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश है। दानिश जी, ये बताइए क्या परेशानी है? परेशानी ये है कि यहाँ पे रात को बजरी के ट्रक आते हैं, आधी रात को रॉन्ग साइड आते हैं पहले तो। दूसरी बात, वो यहाँ पे जब भी खुर्रा बनता है, चेम्बर बनते हैं, इन चीजों को तोड़ देते हैं। पेट्रोल पंप के यहाँ पे जाल लगा हुआ है, कई बार उससे एक्सीडेंट भी हो गए। वो नया लगता है, फिर रात को ट्रक आते हैं, फिर दब जाता है अंदर। अब जैसे कि कल रात को ये हादसा हुआ है कि ये देखो पोल गिर गई, पूरी चालू बिजली थी, वो पोल गिर गई, पीछे ही पोल गिर गई। रोड लाइट, ये पोल जो गिरी है ये क्या ऐसी गिरी है? ये ट्रक से गिरी है सर। ट्रक के अंदर वो फंसी वायरिंग, वो वायर फंस गई और वो नीचे आ गई पूरी। तो किस चीज की ट्रक है और कहाँ पर आते हैं? ये बजरी की ट्रक है, अंदर चारा बंडी है बड़ी सारी, उसके अंदर आते हैं। ये 22 चक्के के आते हैं, 10-15 ट्रक रोज आते हैं इसके अंदर, पूरी रात आते हैं और रॉन्ग साइड आते हैं। ये शिकायत आपने उनसे नहीं की क्या कि ये जो नुकसान हो रहा है, जो सरकारी संपत्ति को, जो पोल है सरकारी, उसको नुकसान हो रहा है, बिजली के पोल है, लाइन चालू है, अगर उससे कोई करंट वगैरह फैलता है तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? सर इसके लिए सूचना दी है हमने, बिजली विभाग में बताया है कि वहाँ पे कंप्लेन की। सुबह अभी बिजली वाले भी आए थे, इसको बंद किया। बाकी चारा मंडी वालों को बोला कि वो लोग अनसुनी करते हैं, और रात को वो जो ट्रक था उसको पुलिस ने जब्त कर लिया, और जो साथ में था उसको भी जब्त कर लिया। मौके पे थाने पे है ट्रक अभी। आप बताइए, आपका क्या नाम है? मुश्ताक कुरैशी जी। ये बता रहे हैं जो बजरी के ट्रक आते हैं उससे रोडों को भी नुकसान हो रहा है और जो पोल है उनको भी नुकसान हो रहा है। तो ये बजरी के ट्रक जो उतर रहे हैं, किसकी संपत्ति है और कहाँ पर उतरते हैं? देखो, ये तो जो इस धंधे से लोग जुड़े हुए हैं ना, वो लोग मंगाते हैं, अपने आप आता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये जो रोड दिखाई दे रहा है ना आपको, ये रोड यहाँ के लोगों के लिए है, आम जनता के लिए है। यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के आसपास के रहने वाले, उनके लिए है, ना कि ये कॉमर्शियल वाहन के लिए है। जो भारी ट्रक ईंटों के हैं या बजरी के हैं या रोडी के हैं, उनके लिए तो आम रफ्त है नहीं है। चैम्बर बैठ जाते हैं, आने जाने वालों को कई को परेशानी होती है। बरसात में पानी भर जाता है, अनेक कई लोग महिला अपनी साथ लेके आते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो पाती है गाड़ी, वो लोग गिर जाते हैं। ये यहाँ से वहाँ तक संपत्ति वक्त की बताते हैं, गवर्नमेंट कहती है हमारी है, वक्त कहती है हमारी है। मगर मैं तो ये जब से मेरी उम्र हुई है 62 साल की, ये सुनता रहा हूँ, ये वक्त की संपत्ति है, गवर्नमेंट इस पे ध्यान नहीं देती है। वक्त की मानो या गवर्नमेंट की मानो, तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि जो संपत्ति है वो वक्त की है, गवर्नमेंट की है, उसके ऊपर वो बजरी डाली जाती है। देखो मेरी बात सुनो, जहाँ अभी ये अतिक्रमण हो रहा है ना, ये गवर्नमेंट की, ये वक्त की है, मगर निजी संपत्ति किसी की नहीं है। ये निजी संपत्ति किसी की नहीं है। और उसका जो नुकसान है जो गाड़ी आने से, वो गवर्नमेंट की संपत्ति को हो रहा था, गवर्नमेंट की संपत्ति को हो रहा है। प्लस जो यहाँ के रामापत जो डेली आने जाने वाले लोग हैं ना, वो आते जाते हैं बेचारे, कभी भिड़ जाते हैं, कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भाग जाते हैं, चैम्बर बैठ जाते हैं, खड्डे हो जाते हैं। मेरी उम्र 62 साल की उम्र है, मेरे चश्मा लगा हुआ है। अब मैं इस रोड से आऊंगा, रात को गड्ढा हो गया, मुझे नहीं दिखा, मैं आया चलो इसके अंदर, उसका नुकसान ना गवर्नमेंट देगी, उसका नुकसान मेरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। ये कंडीशन है। आप देखें, कैमरा घुमाएं अपनी तरफ देख के, और ये बताएं कि ये रोड की हालत ऐसी है कि ये जो इस घाटगेट के बाशिंदा रहने वाले हैं, इस कॉलोनी के आसपास जो रहने वाले हैं, वही आते हैं और वही जाते हैं। अन्य तो रोड का भी हमने विजिट किया है, रोड का तो हालत यही, जगह जगह खड्डे हैं, सड़कें टूटी हुई है। भारी वाहन आ रहे हैं ना, उसकी वजह है ये, उसकी वजह है। और इतने भारी वाहन तो वो आते नहीं है। अब वो इधर से क्यों आते हैं, या तो वो जानते हैं, ये जो माल मंगा रहे हैं वो जानते हैं। आप और हम यहाँ के जो रहने वाले वो तो जानते ही नहीं है। आपका क्या नाम है सर? मोहम्मद साबिर। साबिर जी, ये जो रॉन्ग साइड आप बता रहे हैं, ये दानिश जी, रॉन्ग साइड वाहन आते हैं, तो रॉन्ग साइड आने का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ तो कड़ी भी बना हुआ है।
तो दिन में भी आ रहा था पेट्रोल डलवा के, उस दिन में भी गिरा था, खड्डा था यहाँ पे बहुत ज्यादा, तो मेरे लगी थी पैर में। नहीं, उनसे कभी मालूम नहीं करा आपने गाड़ी वालों से कि रॉन्ग साइड क्यों लेकर आ रहे हो गाड़ी, जबकि टारगेट का कट भी है, अंकुर सिनेमा का कट भी है। ट्रक ही देखता हूँ यहाँ पे आते हैं, माल भरा हुआ होता है, ट्रक आते हैं यहाँ पे, ये देखा मैंने तो बस। उन ट्रकों की बात चल रही है, वो रॉन्ग साइड आते बताए। अब तो रोड साइड आएंगे वो, तो रोड साइड आएंगे वो तो, और खड्डे हो जाते हैं यहाँ बड़े बड़े। सर किसी बोलने वो अपनी मर्जी से आते हैं, अगर आगे कि कट भी है आगे, आपने बताया जैसे आगे कट है, कट से घुमा के ला सकते हैं, बाकी वो लोग घुमाते नहीं हो, रॉन्ग साइड लेके आते हैं शॉर्टकट के मारे। मन मर्जी है अपनी, मर्जी है, अपनी मर्जी से करते हैं वो सर। भाई ये कट उनके लिए तो बनाया नहीं गया है, ये तो यहाँ जो अंदर आते जाते उन्हीं के लिए कट है, ये नहीं है कि भारी वाहनों के लिए ये कट अलग से बना दिया हुआ है, उनके लिए परमिशन दे दी हो, इधर से है वो लोग अपनी मनमर्जी से आते हैं, और रात के अंधेरे में आते हैं, दिन में आते हैं नहीं। और सिटी में तो आपको मालूम है 24 घंटे नो एंट्री है भारी वाहनों के लिए। तो इधर से आप बताइए, आप यहीं रहते हो क्या? हाँ, मेरा ये मकान है ये। अच्छा, क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार कश्यप। जी बताइए, कह रहे हैं कि जो भारी वाहन जो यहाँ से आ रहे हैं उनसे सड़कों को भी नुकसान हो रहा है, कल एक पोल वगैरह भी टूट गए। यहाँ पे हादसा होगा बहुत भयंकर। उसका कारण क्या है? क्या कारण है जो ये दादागिरी बजरी माफिया चलता रहा है सामने के सामने, सबको पता ही है। आप इसमें देखो ना सीसीटीवी कैमरा में निकाल करके, ये तो मैं वो ही देख रहा हूँ, सारे खंबे टेढ़े पड़े हुए हैं, ये दुनिया ये इतने हैवी सीमेंटेड। अभी बिजली विभाग की टीम भी है मौजूद थी, हाँ, खंबे के लिए उनसे बात करी तो उनका भी यही कहना है कि यहाँ कोई खंबा गाड़ी वाले तोड़ गए, जिसको भी चेंज करा जाएगा। कैमरे लगे हुए हैं, इसमें फुटेज निकाले जा सकते हैं ना जी, निकाले जा सकते हैं इन चीज को। और इस चीज का प्रशासन क्यों ध्यान नहीं देता है? ये दिन में 8 बजे ले लो, रात के 2 बजे ले लो, दिन में ये पिकअप जो पिकअप होती है ना छोटी गाड़ियां, इन्होंने तो मनमर्जी कर रही है, 5 बजे ले लो, कभी भी इनका कोई टाइम ही नहीं है। यह मामला अब सिर्फ बजरी मंडी का नहीं बल्कि भ्रष्ट प्रशासन और मिलीभगत से जुड़ी एक बड़ी समस्या का प्रतीक बन चुका है। स्थानीय दुकानदारों और आम जनता की आवाज को दबाया जा रहा है, जबकि प्रशासन और बजरी माफिया की मिलीभगत से इस मामले को अनदेखा भी किया जा रहा है। जब तक स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन अवैध कारनामों पर कड़ी नजर नहीं डालेंगे, तब तक आम जनता और दुकानदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारे इस रिपोर्ट के माध्यम से हमने दर्शकों तक अवैध बजरी मंडी और प्रशासन की मिलीभगत के काले सच को पहुंचाने की कोशिश की है। आइए हम सब मिलकर इस भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाएं, क्योंकि जब जनता का हक बचता है तभी सच्चाई की जीत होती है। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल जनता दरबार न्यूज को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।